अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खावर और आप देख रहे हैं नमकीन चाय विद नफा। भाई आज आप लोग हैरान हो गए होंगे कि अचानक से नफा ये बर्फ में कहाँ आ गया। भाई नवंबर का महीना था, हमें भी पता नहीं था। हम इंटरव्यू लेने यहाँ पहुंचे और कुछ घंटे पहले यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई और आप देख रहे हैं मौसम कितना प्यारा हो चुका है। भाई आज हम इस प्रोग्राम में जिनसे मिलने आए हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। स्पेशल कैसे हैं भाई? उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही मेरे लिए समझ गिलगित बल्तिस्तान के लिए और अपने इलाके के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उनको हमने एक लकब भी दिया हुआ है, लकब है जी माउंटेन मैन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। भाई वो कैसे, वो अभी मिलते हैं तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। वैसे उनका नाम भी बड़ा स्पेशल है, नाम है उनका मोहम्मद हुसैन जंगल। अब आप मुझसे पूछेंगे ये भाई जंगल कहाँ से आ गया? भाई ये जंगल मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से आया। आज जाते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई ये सबसे पहले नाम में जंगल क्यों लगाया, और बहुत सारी बातें होंगी। तो आज हमारे साथ रहें और मौसम भी एंजॉय करें। देखते रहें नमकीन चाय विद नफा। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से, अल्लाह का करम। आप बताएं। शुक्र ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, आपकी तरफ आ रहे थे और अचानक से नवंबर के महीने में बर्फबारी शुरू हो गई। सर बस क्या करे, ये कल तो मौसम बिल्कुल साफ था, आज इस तरह हो गया। ठीक है, और आप शुक्र। भाई मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया। मेहरबानी सर। प्रोग्राम तो यहीं से शुरू करते हैं कि आप यहाँ से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, लोगों को हम बताएंगे कि भाई आपने क्या क्या किया है। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम मोहम्मद हुसैन जंगल क्यों रखा गया? बस ये छोटा उम्र में ना सर, हाँ, कुछ उर्दू बोलने के लिए मैंने जंगल मंगल कहा है। अच्छा अच्छा, उर्दू बोलते हुए आपने जंगल मंगल कहा है। हाँ, उस टाइम से आज तक छोटा जो उम्र का बच्चे, उनको पता नहीं है। अभी मेरा नाम तो मोहम्मद हुसैन माँ बाप ने रखा है हाँ। सर। और अभी ये सब जंगल बोलते हैं, जंगल बोलते हैं। फेसबुक पे भी देखो, उसके ऊपर भी वो जंगल जंगल भी लिखा हुआ है। बिल्कुल तो सर। अच्छा, मतलब बचपन में एक मुहावरे से आपका बिल्कुल। नाम बदल गया बिल्कुल और अब सर। आपको पूरा इलाका जंगल के नाम से जानता है। बिल्कुल सर। भाई मैं सबसे पहले बताना चाहूँ कि हमारे जो मोहम्मद हुसैन भाई जंगल उर्फ जंगल, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने ये, इनका ताल्लुक है हुपर वैली से, और इन्होंने एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट बनाया है नगर हुपर ग्लेशियर के पास। और इन्होंने ये जो व्यू पॉइंट बनाया है, इन्होंने बिल्कुल अकेले बनाया है, अपनी मदद, आप किसी की मदद के बगैर। और इनको ये काम करते हुए 8 साल के 7 साल लगे हैं। इनसे खुद पूछते हैं। मोहम्मद हुसैन भाई, उर्फ जंगल थी जगह, तो ये ख्याल कब से आया? क्या आप पहले भी टूरिज्म होटलिंग में काम करते थे कि क्या हुआ? हमारे कहानी के मुताबिक हमने सुना है कि कोई अंग्रेज खातून आई थी, कुछ इस तरह था। आप खुद बताना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल सर। असल में इस तरह था सर कि मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ जी, हॉस्पिटल में, ग्रेड 1 हूँ सर। जी जी। और मैंने तो तकरीबन 2006 में ये आलू का काम स्टार्ट किया था जी। सब्जी का। और मेरे ऊपर तकरीबन 25 लाख 30 लाख का नुकसान आया था। फिर मैंने नीचे छोटा सा कैंटीन खोला था बाजार एरिया में। वो बंद करके नीचे जो जिधर गेट लगा हुआ है जी, उसके साथ में ये जमीन हमारा है सर। जी। उधर
ज़्यादा पत्थर था, वो पत्थर तोड़ते हुए भेजना मैंने स्टार्ट किया तो नीचे से हमजा से करीमुल्लाह नाम का एक बंदा है, वो आया है, आके उसने बोला यार हुसैन भाई आप ऊपर ये जगह दिखाया, ऊपर कोई आप कोई रेस्टोरेंट या कोई देखने के लिए अच्छा सा कोई पॉइंट उधर, इधर से ऊपर तक आप रास्ता निकालो बोला। तो मैंने कहा चलो देखता हूँ। फिर मैंने वो पत्थर का काम छोड़ दिया, नीचे से रास्ता निकालना स्टार्ट किया इधर तक अकेले। जब मैंने काम नीचे से स्टार्ट किया तो नीचे जितना भी है होटल वाले सब हंस रहा था कि पागल बंदे ऊपर क्या करते हैं, ऊपर से कोई पत्थर आके इसको मारेगा। और 2-3 दफा उधर से आवाजें भी दिया आप उधर नहीं छेड़ो, वो कच्ची जगह है। फिर मैंने उनका बातों पे नहीं आ गया, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये काम रास्ते का काम मुकम्मल किया। सिर्फ रास्ते का काम कितने साल में मुकम्मल किया? 1 साल में सर। 1 साल में? 1 साल में। और दूसरा साल में ऊपर ये जो अभी गया था ना सर। मैं एक और आपकी बात काटना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे तो लगा था हम ड्रोन भी लेके आए थे और हमने कहा था कि हम ये पूरा शॉट्स अब हम आपको दिखाएंगे, मगर ये हुआ कि अचानक से ये मौसम बिल्कुल ही तब्दील हो गया और हम आपको कुछ नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मगर हमारे पास आई होप सो हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, आतिफ काजमी, वो इनसे पहले आके मिल चुके थे, तो उन्होंने कुछ ड्रोन शॉट्स ली हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर उन्होंने दी तो ठीक, नहीं दी तो इस वीडियो के मुनासिबत से हम उन्हें बहुत बुरा भला भी कहने वाले हैं। अगर उन्होंने दी तो ठीक, नहीं दी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं, इन्होंने इधर से ऊपर भी आपने ऊपर जी सर, ऊपर तकरीबन वो वॉचिंग पॉइंट बन रहा है ना सर, सामने इस पहाड़ में स्नो लेपर्ड आइबेक्स मार्क और वो मेहमान को दिखाने के लिए जी टेलीस्कोप लगाने हैं ऊपर। वो टेलीस्कोप आप खुद लगा रहे हो कि गवर्नमेंट कर रही है? नहीं सर, ये जो इको टूरिज्म वालों ने बोला है आपके लिए हम मदद करते हैं। 1 साल पहले मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो बोला कि हमारा पास फंड खत्म है, 1-2 साल में हम देख के इंशाल्लाह लाएंगे कहाँ से। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले आपके पास हमने सुना है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए थे ममनून हुसैन, डॉक्टर आरिफ अलवी सर। सॉरी आपने मुझे दुरुस्त करवाया, डॉक्टर आरिफ अलवी आए थे। जी तो वो आके उन्होंने कुछ कहा भी और कुछ बड़े खुश भी हुए, तो वो जरा बताएंगे हमें? बिल्कुल सर, वो जब सदर पाकिस्तान इधर आने से पहले हमारा डीसी साहब आया, निगर का कमर नवीद था उस टाइम, अभी गिलगित में सर। वो आके बोला इधर सदर पाकिस्तान आ रहे और 45 मिनट इधर बैठेगा, चाय पिएगा। वो फिर अगला दिन आया, तकरीबन 3 घंटे 21 मिनट बैठा सर, क्योंकि इधर मौसम जुलाई का 21 तारीख था और मौसम बहुत प्यारा था, इस वजह से उनके साथ तकरीबन उनका फैमिली 12 था और बड़ा खुश हो गया। और बाद में वो जाते हुए तकरीबन 6 लाख 7 लाख रुपया मुझे तोहफे में इमदाद किया सर। और एक और बात मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये बात आप मुझे दुरुस्त करेंगे कि होपर का जो ये ग्लेशियर है, आई होप सो मुझे कोई पुराना डेटा मिल जाए, होपर का जो ग्लेशियर है ये वाहिद ग्लेशियर है जहाँ पे ग्लेशियर नीचे है और आबादी ऊपर है। बिल्कुल सर। तो अब आपका ये सब कुछ हो गया, आपको टोटल ये काम करने में 8 साल लगे। अभी आपने इस होटल में बिल्कुल ही सिंगल हैंडली तामीर आपने खुद किया अकेले? बिल्कुल सर, मेरे साथ कोई भी पार्टनर या ऐसा कोई नहीं है। नीचे जिधर से मैंने आपको दिखाया ना सर, और हमने सुना है कि बाद में जब आपने ये कंप्लीट किया था तो लोगों ने मेरे ख्याल में कुछ कहा था कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, ये बिल्कुल। वो जरा बताएं। और अब क्या आप प्रॉपर्ली आपका ये सारा कि क्या है, जरा शुरू से हमें बताइएगा। बिल्कुल सर, पहले तो मैंने इधर काम स्टार्ट करने से पहले कुछ बंदों को मैंने एतमाद में लिया, भाईजान हम ऊपर अपने लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं, अपना मजदूरी के लिए कुछ करते बोला। तो कुछ बंदों ने मुझे मना किया, कुछ बंदों ने बोला चलो आप करो, जब हम बोलेंगे उस टाइम तक उसके बाद आपने खाली छोड़ने वो जगह, उधर आप डेवलपमेंट नहीं करने, हल्का सा शीट से ऊपर चादर डालो, नीचे से शीट लगा के कोई केबिन सा आप किचन खोलो, उधर कोई दुकान का सिस्टम करो। बाद में मैंने सोचा इस तरह का हम नहीं करेंगे। फिर कुछ बंधुओं से मैंने खरीदा सर, खरीद के
یہ پکا طریقے سے آپ دیکھیے ادھر پکا. جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہو گیا اس کے اندر سیمنٹ اور سر یہ یوز نہیں ہے سر، یہ نیچرل پتھر سے پورا سیٹ اپ پورا آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. بالکل سر. اور ابھی ماشاءاللہ ادھر سے لے کے اوپر تک نیچے تک تقریباً 50 کنال زمین ہے، اور شکر الحمدللہ جتنا اللہ کو میں دعا کرو کم ہے سر. اور سارا زمین میں نے عوام سے خریدا ہے سر. ہمارا محلے کے اندر 230 گھرانے ہیں، ہاں اور سب سے میں نے کسی کو 50,000 کسی کو 60,000 کسی کو 40,000 اس طرح دیتے ہوئے یہ مکمل اپنا انڈر میں لایا سر. 50 کنال زمین آپ نے انڈر میں. تو یہ پیسے کلیکٹ کرنے میں، اتنے سارے پیسے دینے میں مشکلات تو نہیں ہوئی؟ کہاں سے کیا یہ سب کچھ؟ کچھ باہر کا بندوں نے بھی مدد کیا ہے. باہر ملک کے بندوں سے؟ نہیں سر، ہمارا پاکستان سے ہے. جو نام سنا بھی ہوگا سر، یہ شہریار افریدی وزیر داخلہ تھا پہلے. ہاں وہ بھی میرا جگر دوست ہے. اس نے 35 لاکھ روپے مجھے دیا، ڈونیشن کیا. جی سر. 35 لاکھ روپے. وہ کب آئے تھے یہاں پہ؟ وہ آیا تھا سر تقریباً 2014 میں آیا تھا. میں نے کام 2013 میں سٹارٹ کیا تھا. اور نیچے سے یہ راستہ میں نے مکمل کر کے اوپر جو پلاٹ تھا نا سر ابھی دکھایا، اور وہ تیار کیا تھا. وہ اس ٹائم یہاں پہ آ گیا تھا؟ ہاں اس ٹائم نیچے ہوٹل تک آ گیا تھا. ادھر سے فیملی کے ساتھ راستہ تو ابھی برف باری پڑا ہوا ہے سر. سیزن میں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور اوپر تک آیا، ادھر آ کے بولا ادھر کوئی کھانے پینے کا بولا، تو میں نے کہا چائے آپ کو ملے گا، ماؤنٹین ٹی، گرین ٹی، ملک ٹی. پھر چلو گرین ٹی دے دو بولا. پھر ان کو گرین ٹی دیا، وہ خوش ہو گیا. بولا کہ کوئی دیسی مرغی ادھر سے ملے گا. ادھر ہمارے ساتھ اس ٹائم میں حال ہم تعمیر کرتا سر یہ، اور میرے ساتھ ایک مستری تھا عباس نام کا. اس کے پاس میں نے اس سے پوچھا آپ کے پاس مرغی ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہے. تقریباً 700 روپے میں نے دیسی مرغی خریدا تھا. وہ ان کے لیے روسٹ کر کے دیا تھا. ٹوٹل میں نے اتنا خدمت کیا تھا. وہ بھی بعد میں 700 میں نے لایا تھا. اس بیچارے نے مجھے 1500 روپے پیمنٹ کیا. بعد میں پھر جاتے ہوئے بولا میں آپ کو کچھ مدد کرتا ہوں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو. میں نے کہا سر بس چلو مجھے ضرورت پڑ گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو زندگی دے. بولا. پھر اس نے کہا نہیں. 2-3 دفعہ اس نے نیچے سے بار بار فون کیا. تو پھر میں نے نیچے ایک بندے کا اپنا تو نمبر نہیں تھا سنہری بینک کا، اس کا نمبر دیا. تو اس میں ایک دفعہ 15 لاکھ، ایک دفعہ 20 لاکھ، کتنا ہو گیا؟ 35 لاکھ روپے آپ کو انہوں نے تحفے میں دیا. دیا. اس کے بعد وہ آئے ہیں پھر 3 دفعہ سر. پھر نیچے جدھر سٹارٹ کیا تھا نا سر ویڈیو، اس کے سامنے جو شیشے والا ہوٹل ہے، ایک دفعہ ادھر ٹھہرایا، دوسرا دفعہ اوپر کیپلین میں ٹھہرایا. اچھا. اور اس سال میں بھی آنا تھا. بس اس سال تو آپ ان کے لیے کوئی ایسا کمرہ بنائے کہ وہ یہاں پہ آ کے رہیں. ہاں انشاءاللہ. بس ہم تو شہریار آفریدی صاحب کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ بھائی انہوں نے ہمارے اس گلگت بلتستان کے سپوت کو، پتہ نہیں ان کو کیا نظر آیا اس ٹائم، اور جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آیا، اور انہوں نے ان کی اتنی مدد کی. اور آج ماشاءاللہ یہاں پہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن چکا ہے. اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. اگر وہ ہمیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، تو نہیں بھی دیکھتے تو کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ پیغام چلا جائے گا. بڑی بات ہے. تو میں تو ان کی طرف سے نا میں کہوں گا کہ ان کے لیے یہاں پہ ایک الگ سا نا VIP سے کمرہ رکھیں. جب بھی وہ آئے نا انشاءاللہ تو میں بھی کبھی کبھی آ کے رہوں گا. تو جنگل بھائی، آگے کا کیا پلان ہے ادھر سے اوپر کا، کہ یہاں سے اور کیا کیا کرنا ہے ادھر؟ ابھی انشاءاللہ سر ابھی راستے میں میں نے آپ کو بتایا یہ جو روم بن رہے سر، یہ اگلو، یہ لاہور کا ہے عمر بھائی. عمر بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. عمر بھائی سویٹ ٹوتھ کے اونر ہیں، اور اس ٹائم آپ نے اگر گلگت والوں کو میں بتاؤں، پاکستان میں سب نام سے جانتے ہیں. حنزہ میں ان کا ریسٹورنٹ ہے، حنزہ علی آباد میں ان کا ریسٹورنٹ ہے. تو وہ بھی بہت ہی سکردو کچورا میں بھی وہ سپورٹ بنا رہے ہیں، اور عطاباد لیک میں بھی ان کا سپورٹ ہے. تو اب انہوں نے یہاں پہ بھی شروع کر دیا آپ کے ساتھ. مالم جبہ میں بھی، مری میں، ہر جگہ پہ. تو انہوں نے ابھی یہاں پہ بھی پراپر شروع کیا ہوا ہے. کب تیار ہوگا وہ؟ انشاءاللہ نیکسٹ سال تک تیار ہوگا. پورا سامان لایا ہے سر. ابھی یہ سردی کی وجہ سے کام رک گیا ہے.
इंशाल्लाह मार्च के बाद स्टार्ट होगा। भाई इस बात से एक बात जाहिर होती है कि ये प्रोजेक्ट बनाने में दो लोगों का अहम किरदार है। एक उस फॉरनर औरत का जिसने उस हुंजा वाले भाई के जरिए आपको पैगाम पहुंचाया कि आप यहाँ पे बनाए, और दूसरा शहरियार अफरीदी का, जी जी सर, जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आप में वो टैलेंट देखा, वो विजन देखा आपका। कि वैसे मैंने एक और वाकया भी सुना था कि यहाँ के लोगों ने आपको बुलाया भी था कि बारगे में जरा वो किस्सा सुनाएंगे, कुछ एक इशू हुआ था, क्योंकि हम आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि आप बोले ना, हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते नहीं तो फिर आप लोगों को बताएं वो क्या हुआ था। असल में अभी आपने नहीं बोला सर, ये जो शहरियार अफरीदी जी, ये अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। और ये जब फैमिली के साथ इधर आया सर, आया तो इधर इनके लिए कुछ मैंने हल्का चाय का इंतजाम किया था सर, क्योंकि आप उस टाइम आप बना रहे थे तो आप मुर्गी भी इतना सेटअप भी नहीं था सर उस टाइम में। और जाते हुए उसने मेरे से अकाउंट नंबर मांगा तो मैंने कहा सर अल्लाह आपको जिंदगी दे, जब भी हमारे लिए जरूरत पड़ेगा इंशाल्लाह आपको याद करेंगे, अभी हमारे लिए कुछ जरूरत नहीं है बोला। फिर वो चला गया। बाद में उसका भाई आया अब्दुल्ला अफरीदी, फिर उसके साथ भी पैगाम भेजा हुसैन भाई को अकाउंट नंबर भेजो को। फिर मैंने इधर एक बैंक में होता है अब्बास नाम का, उसका नंबर दिया तो पहले किस्त में 10 लाख रुपए उसने भेजा। कोई बैंक में पैसा आ गया, नीचे मोहल्ला वालों को पता चला तो फिर नीचे इमामबाड़े में सब जमा होके मुझे इधर एक बंदे भेजा, इधर से नीचे मोहल्ले में ले गया। फिर उधर मुझसे पूछा कि भाईजान उससे पैसे क्यों लाए। मैंने कहा मैंने उससे अपने उधार लिया। उन्हें लगा होगा कि ये जमीन आपने उनको भेज दी है। मैंने बोला ऐसा कोई कानून नहीं, हमारा गांव में होपर वैली के अंदर 5 गाँव है, जब दूसरा गाँव वालों को भेजता है तो मना है, तो फिर मैं नीचे पठान कैसे भेज सकता हूँ, इस तरह नहीं भेजा। फिर मेरे साथ कुछ बंधु ने गुस्सा भी किया, नाराज भी हो गया। मैंने उनको समझाया, उन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया होगा ना कि एक बंदा आपको 35 लाख रुपए क्यों दिया है, वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है तो क्यों दिया है। क्योंकि आपने रिश्तेदार तो कुछ करने वाले हैं नहीं यहाँ पे। ऐसा ही है, जबकि इधर हमने काम स्टार्ट किया तो हमारा रिश्तेदारों ने ही बोला यार तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल तो नहीं हो गया। मैंने कहा चलो बस छोड़ो जो है। फिर आपने भी कहा देखना एक दिन नफा आएगा प्रोग्राम करने के लिए। ऐसे ही है। और बाद में फिर वो अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला अफरीदी आ गया, तो फिर मैंने उनको बोला सारे मेरे साथ इस तरह कुछ बंदों ने इधर साजिश किया है वो। फिर उसने बोला कि यार इनके साथ ऐसा नहीं करो, आपको बनाएगा। ये बेचारा ने बड़ा मेहनत किया है ऊपर, हमने उनकी सिर्फ मदद किया है। फिर देने वाला अल्लाह है, इनको और भी वसीला और भी हम इनको हेल्प करेंगे बोला। फिर इस साल में भी प्रोग्राम था, टाइम नहीं मिल गया मेरा ख्याल में उनको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट साल में। अगला प्रोजेक्ट क्या है हमारे जंगल वाई थी के अगला? अभी इधर ऊपर भी आप नया एक स्पॉट बना रहे हैं, मैंने सुना है ऊपर भी। जी सर, ऊपर है ये नीचे जिधर गेट लगा हुआ है उधर से वो रोड जो जा रहे हैं ऊपर टॉप पे भी माशाल्लाह अभी 3 यूनिट मैंने तैयार किया है। एक यूनिट में एक कमरा, एक स्टोर, एक वॉशरूम, बरंडे और उस तरह का 3 यूनिट के लिए। और काम तकरीबन ऊपर भी मुकम्मल किया है। सीजन आने पे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा खबर पर। बहुत ही जबरदस्त है। तो एक आप सुना मैं अहम सवाल, जब आप कर रहे थे, आपको सालों लग गई ये काम करते हुए, आपको उस टाइम मायूसी फील नहीं हुई कि मैं बस नहीं करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ? उस टाइम शुरू में आपने कहा कि आपको बड़ी तकलीफ थी, आपका उधार भी ज्यादा था, तो उस टाइम आपने कैसे सरवाइव किया, क्या मोटिवेशन थी? जी खबर भाई, उस टाइम मुझे बहुत तकलीफ में था सर। और नीचे जिधर आपने मेन बाजार क्रॉस किया होगा, जी, उसके सामने हमारा एक बड़ा सा खेत था। हमारा घर के अंदर 4 भाई हैं, 4 भाई आपके सगे भाई। और नीचे के चने कारोबारी है मोहम्मद अली खान जी। और उसको मैंने
2 कनाल 2.5 कनाल ज़मीन भेजा सर। क्योंकि आप उधार, आपके सर पे उधार था। उधार था तकरीबन, उससे 2-3 महीने पहले मेरे ऊपर तकरीबन 30 लाख का कर्जा आया था आलू की वजह से जी। और फिर भी मैंने वो ज़मीन बेच के और जो सर के ऊपर कर्जा था वो मुकाया और फिर इधर काम मैंने स्टार्ट किया। खुदा से यकीन करो कि क्योंकि मदद हम अल्लाह से मांगा, अल्लाह से मांगते हैं। और रोते हुए मैं अकेला, कसम खुदा की, वो जब ज़मीन मैंने भेजा है ना, भेजा तो हमारा भाई लोग भी गुस्सा हो गया क्योंकि बाहर से बंधु ने उनको ग्रेप किया है, तुम्हारा जितना जायदाद था तुम्हारा भाई ने भेजा है, अब तुम्हारा घर में क्या बच गया। फिर भी भाइयों ने मेरे साथ मूड ख़राब किया। फिर भी मैंने इधर आके रात के 11 बजे 10 बजे तक सब ये मोहल्ला वालों से आप पूछे, रोते हुए रात को रोते हुए मैंने ये काम किया है, कंप्लीट किया है। रोना बुरी बात नहीं है हुसैन भाई, आपको बात बताऊं, सब रोते हैं। बिल्कुल सर। और अल्लाह ने हमें पैदा किया है और वही हमें वापस ले जाएगा, तो हम उसके सामने ना भी रोए तो क्या बात है। अगर रोएंगे तो ही उसे अच्छा लगेगा और दिल से ही वो सच्ची बात निकलती है। बिल्कुल सर। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम इधर स्टार्ट किया और मैंने 2 कनाल ज़मीन भेजा था सर, 2-2.5 कनाल। अल्लाह का फजल करम से जितना मैं दुआ करूँ अल्लाह को, और आज आप 50 कनाल जमीन के ज्यादा भी है उससे, 50 कनाल से भी ज्यादा है। अल्लाह का फजल, अल्लाह मियाँ कुछ लेता है तो देता भी है। उस टाइम आपको तकलीफ थी, अल्लाह मियाँ आपको इम्तिहान दे रहा था, आप पास होते नहीं होते, मगर आपने उस इम्तिहान में डबल टैप किया कहते हैं। अल्लाह मियाँ आपको और कामयाब करे मोहम्मद हुसैन भाई, और इंशाल्लाह आप जितनी तरक्की करेंगे, अब आपने ये चीजें नहीं सोचनी कि मोहल्ले वालों ने मुझे ये कहा तो मुझे उन्होंने ये किया। अब आपने सबका ख्याल रखना है इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे और हो, और आप अभी लखपति हैं तो करोड़पति बन जाए, करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाए। तो आपने अपने इलाके के, अपनी कम्युनिटी के लोगों के बारे में भी सोचना है और उनके लिए डबल करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने जितना हिम्मत दिया ना, इंशाल्लाह मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरे पास ये आ गया, ये होगा, नहीं सर। बस आपने देखे अभी जो पहले जो लोग बोल रहे थे ना, आपने उनको बोला होगा कि देखना तुम एक दिन के नफा आएगा वीडियो बनाने के लिए। भाई आपका बहुत वक्त लिया, और मैं लोगों को भी एक बात बताना चाहूँ, क्योंकि सर्दियां अचानक आ गई हैं और ये बर्फ बारी, क्योंकि जब हम गिलगित से निकले थे तो बर्फ का कोई सीन नहीं था। मैंने फोन किया था, इन्होंने बोला खबर भाई सब कुछ क्लियर है, और हमारा रुकने का भी सीन था, मगर सब कैंसिल हो गया बर्फबारी की वजह से, और क्योंकि वापस भी जाना है, वापस नहीं जा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने मोहम्मद हुसैन भाई उस जंगल की कहानी सुनी, इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी प्यारी जगह पे, यकीन माने आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपका दिल खुश होगा। यहाँ पे बर्फबारी की वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं सका, मगर मैं कुछ ड्रोन शॉट्स में अपने दोस्त से मांग लूंगा, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग स्पेशली हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अपने लोग और पाकिस्तान से भी जो देख रहे हैं, वो प्लीज़ ज़रूर आएँ और हमारे जो मोहम्मद हुसैन भाई जंगल हैं, ठीक है, इनके पास आएँ और इनको सपोर्ट हम इसी तरह कर सकते हैं। आप देखें और यहाँ पे आके आपको एहसास होगा कि इस बंदे ने एक एक पत्थर कितनी खूबसूरती से यहाँ पे लगाया है और कितनी खूबसूरत जगह बनाई है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और दूसरा सबसे जो आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो ये कि आपने मेहनत की, लोगों के कहने पे नहीं आए, और इस खतरे वाली जगह पे आपने एक खूबसूरत सी सेफ सी जगह बनाई है। बिल्कुल ठीक है ना। और हम आप चाहते हैं, अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ आपको और तरक्की दे और हम इधर आते रहें और एंजॉय करते रहें। तो आप इनके पास आएँ और यकीन माने कि आप लोगों को खुद बहुत मजा आने वाला है। तो मैं एक बार फिर आपसे यह चाहूँगा मोहम्मद हुसैन भाई, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नाज़रीन आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, और जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। मैं आप लोगों से यह चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।